Good morning, students. Today we will study a topic called regulation of blood pressure by autonomic nervous system. हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर दे तो भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कैसे, वो हम आगे समझेंगे। नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। First of all, we will study about the blood pressure. Blood pressure is the pressure exerted by the blood on the wall of our blood vessels. हमारी blood vessels की दीवारों पे जो दबाव blood बनाता है वो होता है आपका blood pressure. Blood pressure arteries में बहुत हाई होता है, blood pressure veins में बहुत लो होता है। हमें पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी। आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन्स। एंड कैपिलरीज विच हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग इन एडल्ट इज 120 बाई 80 mmHg। एक हेल्दी इंडिविजुअल की ब्लड प्रेशर रीडिंग होती है 120 बाई 80 mmHg। 120 क्या है? 120 mmHg इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमेशा हाई रहता है। 80 mmHg इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमेशा लो रहता है। तो फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिव्स यू the blood pressure reading, that is 120 by 80 mmHg। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन विथ कंटिन्यूअस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज। अगर हमारी आर्टरीज में बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है तो फिर पर्सन को हाइपरटेंशन हो जाता है। तो हाइपरटेंशन कब होता है? अगर बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता हो तो। लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी 140 बाई 90 mmHg और हायर। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ट्राई टू understand how the cardioaccelerator center in medulla oblongata affect our heart rate. See, if the carbon dioxide level in our blood increases, then what happen? The blood pH changes because the carbon dioxide form carbonic acid in our blood. Blood क्या है? हाईली एसिडिक हो जाता है। इफ द ब्लड बिकम्स हाईली एसिडिक देन दिस चेंज इज डिटेक्टेड बाय बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट इन द कैरोटिड आर्टरीज एंड एओल्टिक आर्क। कैरोटिड आर्टरी और एओल्टिक आर्क आर द ब्रांचेस फ्रॉम एओल्टा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी और एओल्टिक आर्क में बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जब ये सेंस करते हैं कि ब्लड के पीएच में कुछ चेंजेस हुए हैं, ब्लड का पीएच जो है बहुत ज्यादा लो हो गया है, तो ये क्या करते हैं? दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व क्या है? इट इज ए 9th cranial nerve. Glossopharyngeal nerve is a part of peripheral nervous system. Glossopharyngeal nerve stimulate the cardioaccelerator center in medulla oblongata. इसे हम समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम की हेल्प से। ये आपका क्या है? दिस इज एओल्टा। ये क्या है? कैरोटिड आर्टरी। और कैरोटिड आर्टरी में क्या प्रेजेंट है? बैरो रिसेप्टर। ये क्या है? बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट है।
दीज आर बैरो रिसेप्टर्स। यहां पे अगर ब्लड में पीएच में चेंजेस होते हैं, अगर ब्लड हाईली एसिडिक हो जाता है, तो यही आपके बैरो रिसेप्टर जो हैं ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेंड करते हैं टू ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ये क्या है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कहां ले जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है आपका कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर, दैट इज कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, जो क्या करता है? फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा सेंड करता है सिनोएट्रियल नोड की तरफ थ्रू सिंपैथेटिक नर्व। ये सिंपैथेटिक नर्व है, और सिंपैथेटिक नर्व जो है ये सिंथेसाइज करती हैं नॉर एड्रेनालिन और नॉर एफिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर। नॉर एड्रेनालिन या नॉर एफिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? ये सिनोएट्रियल नोड को स्टिम्युलेट कर देते हैं, जिससे ये एक्शन पोटेंशियल मोर फ्रीक्वेंटली फॉर्म करने लगती है, और एक्शन पोटेंशियल का रेट इंक्रीज हो जाता है, जिससे रेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। और रेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या? आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो फिर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है? कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर जब आपके ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से स्टिमुलेट हो जाएगा, तो ये सिंपैथेटिक नर्व इंपल्स भेजेगा सिनोएट्रियल नोड की तरफ, जो कि आपके हार्ट के राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। फिर क्या होगा? सिनोएट्रियल नोड, जिसे नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, वो क्या करेगा? रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो इंक्रीज कर देगा, और उससे क्या होगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है? स्पीड ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। और स्पीड ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या है? आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है कि टैकीकार्डिया की कंडीशन हो जाए, तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपके हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में आ रहा है उसका वॉल्यूम भी इफेक्ट होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक साइकिल और हार्ट रेट, ये सब जो इंक्रीज हो रहा है, तो इनके कारण जो है आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत लंबे वक्त तक अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहा तो कंडीशन आपको क्या हो जाएगी? हाइपरटेंशन। स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लोग समराइज्ड वे में ये डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपकी क्या है? दिस इज योर एओर्टा। ये है एओर्टा। यहां क्या प्रेजेंट है? बैरो रिसेप्टर। और यहां से एक ब्रांच निकली कैरोटिड आर्टरी की। ये क्या है? कैरोटिड आर्टरीज हैं, और कैरोटिड आर्टरी में भी क्या प्रेजेंट है? बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब जैसे कि ब्लड में पीएच चेंजेस होंगे, पीएच उनका जब कम हो जाएगा तो क्या होगा? यही बैरो रिसेप्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेंगे टू द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और ये सिग्नल कहां लेके जाएंगी? आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या प्रेजेंट है? ये आपका क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहां प्रेजेंट है कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर। तो कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर क्या कर रहा है? इसका काम क्या है? इसका काम है आपके सिनोएट्रियल नोड को स्टिम्युलेट करना और रेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना। तो ये कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक
मोटर नर्व ये सिग्नल भेजेगा आपके हार्ट की तरफ, जो सिनोएट्रियल नोड को स्टिमुलेट करेंगे। और फिर क्या है, सिनोएट्रियल नोड जो है वो इम्पल्स को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करेगा, जिससे कि कार्डियक इम्पल्सेस आपके एवी नोड में जाएंगी, बैचमैन बंडल पे जाएंगी, परकिंजे फाइबर्स में पहुंचेंगी, और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। मतलब ये है कि अगर आपके राइट एट्रियम में 75 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था, तो फिर कार्डियक आउटपुट के इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू आपकी 75 से 80 भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारे हार्ट की मसल जो है वो वीक हो जाती हैं, और फिर आगे जाके हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो ये क्या लिखा है, ये है ऑल नर्व कम अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो भाई इसमें ये है कि अगर हम लोग नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखें तो नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन में आपका आता है CNS, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ब्रेन से जो आपकी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व निकल रही हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो आपकी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकल रही हैं, ये आती हैं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। नर्व किस कैटेगरी में आती हैं? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिकॉज दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना अपनी कॉपी में। ये 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म थ्रू विच ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म थ्रू विच हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय ANS। तो ये क्या है, दोनों में आपको यही जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है ये आपको लिखना होगा। ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया है।